हेलो एवरीवन। मैं अंजलि द्विवेदी आप लोगों की बायोलॉजी एजुकेटर श्री नारायण विद्यापीठ में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। शुरुआत नए चैप्टर से करते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को हिंदी मीडियम में जो है 12th क्लास का लेक्चर पढ़ाया था बायोलॉजी का। आज हम लोग 11th क्लास का लेक्चर पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी डिलेड, लेट गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, नॉमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अच्छा, इससे पहले जो चैप्टर्स एनसीईआरटी में थे उसके अंदर जो है दो तीन चीजें पहले दी गई थी जो कि अब इस बार एनसीईआरटी के सिलेबस से जो है कट ऑफ हो चुकी हैं। लाइक आपका ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गई, कि आपकी मेटाबॉलिज्म हो गया। ये ग्रोथ की लिविंग प्रॉपर्टीज थी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज थी, और एक टेक्सोनॉमिक एड जो कि अब जो है डिलीट हो चुका है। तो उसको मैंने इस लेक्चर में जो है कंसीडर नहीं किया है। उसके आगे की चीजें जो इसके चैप्टर के अंदर है उसे हम स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर नेम इज द लिविंग वर्ल्ड। अब जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो अगर उस चैप्टर से पहले उसका अगर कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड दे रखा है या किसी साइंटिस्ट का नाम दे रखा है तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो इसके अंदर दिया हुआ है द अर्नेस्ट मेयर। एक साइंटिस्ट है जिनको हम लोग डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहते हैं। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ साइंटिस्ट द अर्नेस्ट मेयर। उसके बाद इन्होंने बताया कि जितने भी आपके लिविंग वर्ल्ड है, जो लिविंग वर्ल्ड है वेरी डाइवर्स है। लाइफ कैन इवन अकर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स। लाइक जब हम अपने घर के बाहर देखते हैं, अपने इधर उधर देखते हैं, तो हर तरह के अलग अलग स्पीशीज हमको देखने को मिलती हैं। और तो उसमें हम कह सकते हैं कि अभी तो जैसे हम यहाँ हैं, घर के बाहर जस्ट देखें तो डॉग्स दिखेंगे हमको, कैट्स दिखेंगी, और भी अदर जानवर दिखेंगे, और भी अदर ह्यूमंस भी हमारे जैसे ही दिखेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ हमको ऐसे और भी बहुत सारे हैबिटेट्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में रहते हैं। लाइक एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में, लाइक एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत ज्यादा हॉट कंडीशंस में भी पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट में भी पाए जाते हैं। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड द कोऑपरेशन can occur between members of the population and population of the community। मतलब जितने भी पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन हम उसको बोलेंगे कि जैसे एक ही स्पीशीज के बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, दैट इज अवर पॉपुलेशन। इसके अंदर क्या होता है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस होता है एनवायरमेंट का, और पॉपुलेशन का एक इकोलॉजिकल बैलेंस होता है। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलैरिटीज। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब क्या करेंगे, सिमिलैरिटीज को शो करेंगे, एक दूसरे के जैसे ही सिमिलर दिखते हैं। अब इसके अंदर डाइवर्सिटी टर्म आया, डाइवर्सिटी विद इन एरिया। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, और जित कम एरिया उतनी कम डाइवर्सिटी होती है। न्यू स्पीशीज फाउंड इन न्यू एज वेल एज ओल्ड एरिया। अब जो नई स्पीशीज है, नई में भी पाई जा सकती है और पुराने एरिया में भी पाई जा सकती है। जो बायोडाइवर्सिटी अभी तक कंक्लूड की गई है वो है आपकी 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक। बायोलॉजिकल नेम आर इम्पोर्टेंट एज इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारे इस लोकल एरिया में आलू को आलू बोला जाता है, मैंगो को आम बोला जाता है। लेकिन क्या ये सारी चीजें किसी और अदर एरिया में भी लागू होती है? या अगर आज हम इंडिया में बैठे हैं तो हम इस तरह से उसको बोल रहे हैं, मैंगो बोल रहे हैं या आम बोल रहे हैं, लेकिन ये आम जो नाम है ये अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे तो ये हमको नहीं मिलेगा। तो इसको इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए, हर जगह एक जैसे इक्वल को बैलेंस करने के लिए हमको जो है क्या, जो बायोलॉजिकल नेम को क्रिएट किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी प्लांट्स के नाम हैं वो एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग चलेंगे, और जितने भी एनिमल के नाम है वो एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक संस्थान है आपका आईसीबीएन। आपको इसका फुल फॉर्म भी याद करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। आपका जो आईसीबीएन का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। और फिर उसके बाद आता है आपका आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclature। तो मतलब जितने भी प्लांट्स हैं दे आर कंसिडर एट द बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और जितने भी एनिमल्स हैं दे आर कंसिडर एज द
zoological nomenclature. Next, come to the next slide. अब यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब एक नॉमेनक्लेचर का क्या होता है, एक यूनिवर्सल रूल है जो कि यहाँ पर भी वही फॉलो होगा और किसी और जगह में जाएंगे तो वहां पर भी वही फॉलो होगा। जितने भी बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन द लैटिन वर्ड, जो लैटिन वर्ड होता है, लैटिन लैंग्वेज होती है, उसमें लिखा जाता है। क्यों? बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज एंड रिटन इन इटैलिक्स। उसको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है जब हम उसको प्रिंट करते हैं। एंड दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द Latin irrespective or their origin. First letter word represent the genus while the other is specific epithet. जो पहला लेटर हो रहा है किसी भी नाम का, अगर पहला लेटर है और वो जीनस है तो वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, और उसके बाद उसकी स्पीशीज लिखी जा रही है तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है। बोथ वर्ड्स व्हेन रिटन, अगर दोनों को हम हैंड रिटन करते हैं, हाथ से लिखते हैं, आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। और या तो अगर उसे हम हाथ से लिखना हैंड रिटन कर रहे हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, लाइक मैंजीफेरा को अलग से अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग से अंडरलाइन करेंगे। और अगर उसे हम प्रिंट कर रहे हैं तो उसको हम जो है इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। द वर्ड first word start with a capital letter and while the other starts with a small letter, which I told you earlier. नेम ऑफ द ऑथर अपीयर। अब इसके बाद आपका अगर किसी ऑथर का नेम है, जिस ऑथर ने उस स्पीशीज को डिस्कवर किया है, तो वो आपका जो है उसके बाद लिखा जाएगा, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका और उसके बाद आपका लीनियस, तो LINN डॉट आपका लिखा जाएगा। दिस स्पीशीज वाज गिवन बाय द लीनियस, मतलब ये स्पीशीज का नेम दिया था किसने? लीनियस ने। सो इधर एक एग्जांपल दिया है, लाइक मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इज अ जीनस एंड इंडिका इज अ स्पीशीज। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब रूल फॉर टेक्सोनॉमी, अभी तक हमने रूल फॉर नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। टेक्सोनॉमी, व्हाट इज टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी ये है कि किस स्पीशीज को या किस क्या नाम है, किसी भी चीज को अगर हम उसको लिख रहे हैं या उसको हम कहीं पे भी कैरेक्टराइज, उसके कैरेक्टर्स, उसके क्लासिफिकेशन, ये सब करके हम उसको किस किंगडम में रखेंगे, किस फाइलम में रखेंगे, उसके कुछ रूल्स होते हैं। लाइक फर्स्ट हो गया हमारा कैरेक्टराइजेशन, दूसरा हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, और चौथा हो जाता है हमारा नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले अगर हमको कोई भी, लाइक कोई भी एनिमल या कोई हमको कॉकरोच मिला या फिर मेरे मेरे को कोई एक छोटा सा प्लांट मिला, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, उसका कैरेक्टराइजेशन देखेंगे, मतलब उसका कैरेक्टर देखेंगे कि वो चल पा रहा है या फिर एक जगह स्टेबल है या उसके हाथ हैं कि पैर हैं, तो उसका कैरेक्टर देखेंगे। फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि क्लास पे उसको रखा जाएगा। आफ्टर दैट उसका क्लासिफिकेशन करेंगे और लास्ट में उसका जो है हम नाम रखेंगे कि वो किससे बिलोंग करता है, प्लांट से बिलोंग करता है, एनिमल से बिलोंग करता है, मोनेरा से बिलोंग करता है, प्रोटिस्ट से बिलोंग करता है, किस आपका किंगडम से वो बिलोंग करता है। उसके बाद आया बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। टेक्सा होता है हमारा ग्रुप और रैंक। इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन के, इस प्रोसेस को हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब टेक्सोनॉमी जो है आपका एक टर्म आया एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर। जितना भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो भी हमको बाहर से देखने को दिख रहा है, सामने से हम देख सकते हैं, जैसे कि आप मेरी बॉडी बाहर से देख पा रहे हैं, तो ये हमारा है, क्या नाम है, एक्सटर्नल। तो इसे हम मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। लाइक कोई प्लांट है या कोई फ्लावर है या कोई सीड है, तो उसको बाहर का स्ट्रक्चर हमारा मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर हमको उसके अंदर का देखनी है, सारी चीजें पढ़नी है, तो हम उसको एनाटॉमी कहेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी बोलेंगे। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न स्टडीज। इन सब के लिए, मॉडर्न स्टडीज के लिए इन सब का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एसेंशियल होता है। अब हमारा एक टर्म आता है सिस्टमैटिक। अगर हम सिस्टमैटिक के बारे में बात करें तो सिस्टमैटिक होता है आपका टेक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जब हम देखते हैं कि हमने अब अभी हमने टेक्सोनॉमी पढ़ा, चलिए आपको पहले टेक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ाते हैं। टेक्सोनॉमिक की कुछ कैटेगरीज होती हैं, जिसे हम किसी भी उसको डिवाइड करते हैं, तो कैटेगरीज इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक हायरार्की में काम करती हैं, एक लेवल में काम करती हैं। लाइक सबसे पहले टेक्सोनॉमी में आता है आपका टेक्सॉन किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम लोग एनिमल की बात कर रहे हैं, इफ वी कंसीडर द एनिमल, अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं,
ओके, अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ फाइलम लिखेंगे, और इसी जगह अगर हम लोग किसी प्लांट की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग जो है डिवीजन लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, जीनस, एंड सबसे लास्ट में आता है हमारा स्पीशीज। स्पीशीज के अंदर सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं, और जीनस के अंदर आपके किंगडम के अंदर सबसे कम सिमिलैरिटीज होते हैं। जितना हम ऊपर चढ़ते जाएंगे नीचे से, स्पीशीज से अगर हम ऊपर किंगडम तक चढ़ते जाएंगे तो हमको सिमिलैरिटीज घटती नजर आएंगी। और इसी को अगर हम वाइस वर्सा कर दें, हम ऊपर से जो है नीचे आए तो जितनी सिमिलैरिटीज हैं वो क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। अब इसके अंदर मैंने कुछ ब्रीफली मैंने थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो ये सबसे छोटी सिमिलैरिटीज़ जिसके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो है हमारी स्पीशीज़। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गन विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, मतलब जिसके ऐसे ग्रुप के एनिमल्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती हैं, उनको हम स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम जिसको हम पोटैटो कहते हैं, पैंथेरा लियो। इसके अंदर आपका मेंजिफेरा, सोलेनम और आपका पेंथेरा, ये सब के सब तो जीनस हैं, लेकिन इनकी क्या है, स्पीशीज अलग हैं। जैसे कि मैंगो की होती है इंडिका, और भी स्पीशीज होंगी लेकिन उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज होंगी। बाहर का पेरिकार्प होगा, अंदर का मीजोकार्प होगा, और उसके अंदर का जो स्टोनी स्ट्रक्चर होता है वो एंडोकार्प होता है। बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने में मिल रही है इसमें। फिर आया आपका सोलेनम ट्यूबरोसम जिसको हम आलू कहते हैं। फिर आया आपका पेंथेरा लियो, मतलब जिसको हम ग्लोइन कहते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, ये सारे के सारे हमारे स्पीशीज एपिथेट हो गए। और इनको स्पीशीज को हमेशा आपको बताया था कि जो स्पीशीज होती है वो हमेशा जो है किससे स्टार्ट होती है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है। सो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे रिलेटेड स्पीशीज पे। अब हमने देखा कि जितना हम लोगों ने अब इससे पहले हम लोगों ने स्पीशीज पढ़ा, तो स्पीशीज के बाद हमारा दूसरा दूसरा टेक्सॉन आता है, दैट इज जीनस। अब जीनस के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। अब इधर हम पढ़ रहे थे लाइक पोटैटो हो गया आपका, आपका पोटैटो सोलेनम टुबरोसम, एंड ब्रिंजल को भी हम क्या नाम है, सोलेनम मेलॉन्जिगेना कहते हैं। तो दोनों के जीनस क्या है, दोनों के जीनस बिल्कुल सेम है, बट इनके स्पीशीज अलग हैं। वन जीनस इज डिफर फ्रॉम द अदर जीनस, और एक जीनस जो है दूसरे जीनस से बिल्कुल ही डिफर भी करता है। नेक्स्ट टू द कम विच इज फैमिली। हम लोग आ रहे हैं फैमिली के टेक्सॉन पे। इससे पहले हम लोगों ने स्पीशीज देखा, फिर हम लोगों ने जीनस देखा, अब आया हमारा फैमिली। द फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद अ स्टिल लेस नंबर। फैमिली के अंदर क्या है, फिर से थोड़े कम नंबर हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि जितना हम लोग क्या नाम है नीचे से ऊपर जाते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज आर डिक्रीजिंग, और जितना हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं द नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज आर इंक्रीजिंग। The families are characterized on the basis of the both vegetative and reproductive features of plant species. Just a minute, something went wrong. Okay, then among the animals, Panthera is a placed with Felis, that is cat, in the family Felidae. The family of dogs is known as Canidae. Mm, okay. The next slide. After family, we are come to the order. अब आप लोगों को बार बार मैं ये बार बार याद दिलाना चाह रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में आपका क्वेश्चन आता है। दैट इज कि जितना हम क्या नाम है हायरार्की में जितना ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हायर हायरार्की से नीचे लोअर हायरार्की में आ रहे हैं, तो आपका जो नंबर ऑफ क्या नाम है रिलेटेड स्पीशीज का वो क्या करता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। और जितना हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं कि स्पीशीज टू किंगडम जा रहे हैं, तो उतने ही हमारे नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज जो है दी जा रही हैं। तो अब आया हमारा ऑर्डर। ऑर्डर इज अनदर हाई कैटेगरी इज assemblage of the families which exhibit a few similarity characters. Okay, few similarity characters. Now plant family like Convolvulaceae, Solanaceae included in the order Polynomiales and mainly based on the floral character। आप उसको floral character पे जो है क्लासिफाइड किया गया है।
एनिमल ऑर्डर लाइक कार्निवोरा, कार्निवोरा के अंदर जो है हमारे फिलेडी आते हैं एंड कैनिडी आते हैं। आपके ये कैट की स्पीशीज हो गई, ये आपकी डॉग की स्पीशीज, आपके डॉग का जीनस हो गया, तो दोनों के बिल्कुल ही डिफरेंट है, कहीं से इतनी सिमिलैरिटीज नहीं है। अब आया इसके बाद हमारा क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा के अंदर मंकी आ गया, गोरिल्ला आ गया, गिब्बन आ गया, इनके अंदर बहुत फ्यू सिमिलैरिटीज हैं। आर प्लेस इन द क्लास मैमेलिया, मैमेलिया क्लास के अंदर वो लोग आते हैं जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। एंड ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स टाइगर, कैट, डॉग। अब ये सारे के सारे सारे ऑर्डर किस में रखे गए हैं, हमारे प्राइमेटा में रखे गए हैं। अब इसके बाद हमारा आया क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। अब कुछ रिलेटेड ऑर्डर्स को इसके अंदर क्लास के अंदर कंसीडर किया जाता है। लाइक अच्छा, ये स्लाइड हमारी दोबारा से आ गई है। नेक्स्ट इज अ फाइलम। अब सबसे हाईएस्ट कैटेगरी हमारी आई फाइलम। तो इसको हम डिवीजन कहते हैं, किस केस में, प्लांट्स के केस में हम लोग इसको डिवीजन कहते हैं, और एनिमल्स के केस में हम इसको एनिमल्स के केस में हम लोग इसको फाइलम का नाम देते हैं। Phylum is the second and the most category. Classes comprises animal like fishes, amphibians, जो classes होती है amphibian fishes हो गई, amphibians हो गए, reptile, birds, along with the mammals constituting a phylum. ये सारे के सारे एक phylum में आते हैं। All these are based on the common features. हम लोगों के common features क्यों है, क्या है? Like presence of notochord, notochord होती है, and dorsal hollow neural system होता है, are include in the phylum Chordata. इनको Chordata पे किया गया। कुछ पिक्चर से भी इधर मैंने ऐड करी है, लाइक ये हमारी जो है नोटोकॉर्ड होती है, जो कि आगे चल के इन फ्यूचर हम लोगों की वर्टिब्रल कॉलम में जो है चेंज हो जाती है। ये आपका एक लिजर्ड का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं, पहले बताया था, याद करिए। अब इधर हमारा ये खत्म हो चुका है। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी हमारी आ गई किंगडम, दैट इज एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया, फंजाई हो गया। ऐसे 5 किंगडम है, 5 किंगडम है। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में जब हम आएंगे, सेकंड चैप्टर लेके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर आपको समझाएंगे। तो ये टेबल आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोगों को 100% इसको लर्न करना पड़ेगा। आपका जो ये है इसके अंदर all plants are kingdom Animalia and all animals are included in a kingdom Plantae. इधर कुछ इनके कॉमन नेम लिखे गए हैं, लाइक मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो, बीट, ये इनके कॉमन नेम है। अब मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो होमोसेपियंस है। क्यों है? क्योंकि बायोलॉजिकल नेम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिमिलैरिटी चाहे यहाँ हो चाहे आपका किसी और कंट्री में हो, तो ये सारी चीजें सेम होती हैं, इसी नाम से इन चीजों को जाना जाता है। फिर आपका मस्का डोमेस्टिका हो गया, मेंजीफेरा इंडिका एंड टाइटिकम एस्टिवम आपका गेहूं का हो गया। इनके कुछ जीनस होते हैं, लाइक आपके मैन का जीनस होता है होमो, मस्का, मेंजीफेरा एंड ट्राइटिकम। फैमिली इनकी अलग होती है, होमिनिडी, मसेडी, एनाकार्डियेसी, पोएसी। फैमिली की एक ट्रिक करने की भी एक ट्रिक होती है याद करने की, जहाँ पे एडीआई ये आपका कहने में एनिमल से रिलेटेड होता है, और जहाँ एसीईआई ये आपका प्लांट्स फैमिली से रिलेटेड होता है। फिर ऑर्डर आया प्राइमेटा, ह्यूमंस में प्राइमेटा होता है, डिप्टेरा आपका इंसेक्टा का होता है, सैपिंडियल्स होता है एंड पोएल्स होता है। उसके बाद हमारा और कम रिलेटेड से आ गया, जिसमें आके मैमोरिया आ गया क्लास, इंसेक्टा आ गया, डाइकेटोलिडॉन्स आ गया, मोनोकेटोलिडॉन्स आ गया। अब ये हमारा हाईएस्ट हो गया, लाइक हमारा कॉर्डेटा, ऑर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्म एंड angiosperm, and both are angiosperm, both are considered in the angiosperm because they are a flowering plants. ओके, अब टेक्सोनोमिक हायरार्की, इससे पहले मैं भी आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि ऑब्लिगेट टेक्सोनोमिक हायरार्की इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। ये सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है, ऑब्लिगेट होता है, नो ऑप्शन, इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। सबसे छोटा जो होता है वो हमारा स्पीशीज होता है, और सबसे बड़ा जो होता है वो हमारा किंगडम होता है। इसकी ये हमारी हाईएस्ट कैटेगरी है, और ये हमारी लोएस्ट कैटेगरी है, विद फंडामेंटल ऑल सिमिलैरिटी, ज्यादातर सिमिलैरिटी। एंड इसे हम कह सकते हैं लिविंग। जो लिविंग है वो हमारे सामने क्या है, स्पीशीज है। क्या जीनस को देख सकते हैं, क्या फैमिली को, ऑर्डर को, क्लास को, फाइलम को, डिवीजन को, किंगडम को, किसी को ऐसा देख सकते हैं? नहीं, लेकिन स्पीशीज इज अ रियलिटी जो कि हमारे सामने है, लिविंग है। And among plants characterized by both vegetative and reproductive feature. अब इधर एक नोट करके दिखा हुआ है, सिस्टमैटिक इज अ बायोलॉजिकल एंटाइटी एंड वन ऑफ इट्स अ फंडामेंटल एंटाइटीज।
अब इधर है कि आपका जीनस जीनस आपका मोनो भी हो सकता है, पॉली भी हो सकता है। लाइक मोनो में जैसे कि होमो सेपियंस, ये एक ही जीनस है, इसका कोई दूसरा जीनस नहीं है। लेकिन आपका पॉलीटिपिक होता है, जैसे कि पैंथेरा लियो हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस हो गया। तो पैंथेरा लियो मतलब आपका लायन हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस आपका टाइगर हो गया। तो इनका जीनस सेम हो गए। तो एक से ज्यादा की अगर स्पीशीज के जीनस सेम है, दैट इज पॉलीटिपिक। और अगर एक ही है तो वो मोनोटाइपिक कहलाता है। अब सिस्टमैटिक में हमने बताया था टेक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर हम उस टेक्सोनॉमी के साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जोड़ दें तो वो हमारा कहलाता है सिस्टमैटिक कहलाता है। तो ये आपका, आप देखिए, ये मैंने एक स्लाइड बनाई है आपकी हाईएस्ट कैटेगरी, किंगडम, फाइलम, क्लास, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये सबसे लोएस्ट बेसिक कैटेगरी होती है। जितना हम यहाँ से ऊपर जाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कीप ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज होते जा रहे हैं। और जितना हम यहाँ से नीचे आते जा रहे हैं, उतने नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कीप इंक्रीजिंग, आपके कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते जा रहे हैं। प्लांट का हमने लिया, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हो सकता है, डाइकोट हो सकता है, मोनोकोट, पॉलिनेमियस, रोजेस, पॉलिनेमियस, जो कि आपको मैंने बताया था, इसे फैमिली से रिलेटेड होते हैं। फिर आपका कॉन्वोलेसी और क्या नाम है, सोलेनेसी आपका आ गया। देन सोलेनियम, पिट्यूनिया, धतूरा, ये चीज आ गई। उसके बाद आपकी जो है स्पीशीज आ गई, जीनस एंड लास्ट में स्पीशीज आ गई। उसी तरह से एनिमल्स का किया गया है। एनिमल्स में कॉर्डेटा होता है, फाइलम एनिलिटा होता है, ऑर्थ्रोपोडा होता है। उसके बाद आपकी क्लास मैमेलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया आ गई। देन आपका कार्निवोरा, प्राइमेटा ऑर्डर आ गया। देन आपका फैमिली आ गई, फिलेडी एंड कैनिडी। फिर आपका जीनस आ गया, पेंथेरा एंड फिलिस। और लास्ट में आपका आ गया स्पीशीज। अब एक कॉन्सेप्ट मैप जो है मैंने डिजाइन किया है कि यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर का। तो जिसको मैं हमने पहले बताया कि क्या नाम है, उसमें नाम होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है। जीनस ऑलवेज कैपिटल लेटर से रिटन होता है। और जो आपका स्पीशीज होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो इस पूरे आपका क्या नाम है, इसमें ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, जो कि अब एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। तो इस वजह से इसको हमने जल्दी फिनिश भी कर दिया है। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, एक क्विक रिवीजन करते रहिए, और अपने एग्जाम की, अपने हाफ ईयरली की, अपने आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। और जुड़े रहिए श्री नारायण विद्यापीठ से। मैं अंजलि द्विवेदी अगेन आप लोगों को बाय बाय कहती हूँ। और अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।